जल्दी से आटा गूंद कर रोटियां डाल दो, तुम्हारा बाप आएगा क़यामत कर देगा। देखो शायद एजाज आ गया, जल्दी से जाओ बेटा, गुस्सा करेगा। जल्दी से हाथ नहीं हटाएगा तो रमखान, जल्दी जाओ वरना घर आते ही शुरू हो जाए। जा रही हूँ जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हद कर दी, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगाती हो? कानों में रुई ठुसी है क्या? नहीं अब्बा, वो किचन में ना मैं आटा। किचन में? अब दरवाजा बंद मत करना, आफ्ताब सामान ला रहा है। बकरी की तरह मैं। एजाज, ये तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ है? क्या बताऊं अम्मा, कीमतें इतनी महंगी हो गई और ये कमबख्त होलसेलर, उनका बस चले ना तो दुकानदार की खाली उतारते। हाँ भाई, रख दो इधर। भाई नबील भाई के कपड़े। ओहो जबरदस्त, याद दिला दिया। चल बाकी का सामान दुकान पे उतरवा दे। ठीक है भाई, अभी उतरवा रहा हूं। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ एहसास है कि थक हार के बाप वापस घर आया, कम से कम पानी तो पूछ लो। मैं लेकर आती हूँ। ओह, खाली हाथ कहाँ जा रही हो? इसे भी तो ले जाओ। जाओ इसे किचन में छुपा लो। जी अब्बा। बेहद करते हो एजाज, लड़कों से कराने वाले काम तुम लड़की की जिम्मेदारी पे डाल दिए, और लड़के से, उससे तो तुम एक तिनका भी नहीं हिलवाते हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? इतनी महंगी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इतनी मुश्किल से, वो भी ऐसे कामों के लिए। पढ़ाई तो ये भी करती है, माना कि अच्छे और महंगे कॉलेज में नहीं जाती, सरकारी कॉलेज में जाती है, पर जाती तो है ना। हाँ, हफ्ते में 2-1 बार चली जाती है, गनीमत। शुक्र है आपकी बात मानकर किसी महंगी कॉलेज में नहीं भर्ती करवाया, वरना खामखा पैसे जाए हो जाते। अब्बा पानी। ये देखें, ये सीखा है इसने कॉलेज में, ये कोई पानी पिलाने की तमीज है? जाओ, नहीं पीना मुझे। अरे भाई, कोई प्लेट पे पानी पिला। वाह एजाज वाह, बेटी के हिस्से के 4 पैसे बचाकर तुम बड़े खुश हो रहे हो, और वो बच्ची हमारी खिदमत के लिए दिन रात एक पांव पे खड़ी रहती है, कॉलेज कम जाती है सिर्फ इसलिए कि घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है। तो कौन सा एहसान कर रही है? और वैसे भी हमारा घर इसकी जिम्मेदारी का मोहताज नहीं है। 2 दिन की मेहमान है, ब्याह आएगी और फिर रुखसत हो जाएगी। घर की जिम्मेदारियां तो चलती रहेंगी ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ओ वालेकुम अस्सलाम मेरा शेर, मेरी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टी शर्ट का रंग तो तुझ पर बड़ा जच रहा है। अब्बा कलर से याद आया, मेरी टी शर्ट से लेकर आए। आज तक तेरी कोई फरमाइश भूली है? ये लो, ये सारे के सारे टी शर्ट्स। हाँ शाबाश। थैंक यू सो मच अब्बा। आप अब्बा, वो एक जरूरी बात करनी थी। वो कल ना दोस्तों के साथ गया था, तो सब दोस्तों ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, तो मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो पॉकेट मनी सारी खर्च हो गई है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझसे और ले लेना शाम को। देखो यार, एक चीज याद रखना, जो भी करता हूँ ना, जितना कमाता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तुम बस अपनी मुस्तकबिल और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है बस ऐश से जियो। आखिर कमाता हूँ किसके लिए? थैंक यू। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत है ना तो बोल देना, फिक्र मत करना। जी थैंक यू अब्बा। देख लो मेरे बेटे को, और ये कमबख्त बेटी, मतलब पानी लेकर गई है, वापस लाने का नामो निशान नहीं। कमाल है यार। सादिया बेटा, पानी ले आओ प्लेट में रख के। जी जी दादी ला रही हूँ। और अल्लाह की बंदी, मटके का पानी नहीं, ठंडा पानी। खड़ी क्या हो, रख दो। जी
ये ले अब्बा, गरम गरम रोटी भी आ गई। बस कर तो बेटा, बहुत हो गई रोटियां, आ जाओ तुम भी साथ खा लो। दादी वो चाय रख दो ना अब्बा के लिए, फिर मैं आके बैठती हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे लिए कॉफी जिससे मैंने सिखाई थी फेंट के। अच्छा भाई, बना देते। थैंक यू। दो निवाले तो खा लेने देते उसको, सारा दिन काम में लगी रहती है। क्या हुआ अम्मा? भाई के लिए अगर कॉफी बना ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अब्बा पानी तो ले लें। जीती रहो बेटा। मैं चाय देख लेती हूँ। देख लिया इजाज तुमने? तुम्हारी खांसी की आवाज सुनकर किचन से सारे काम छोड़ कर आई है। हाँ तो मेरा मतलब है, कौन सा एहसान कर दिया? मैं भी इतनी मेहनत करके कमा कमा के पाल रहा हूं इसे। अरे नबील के प्लेट में एक और बोटी तो डाले। ये सादिया के लिए। उसे क्या जरूरत है अम्मा? आखिर बेटा ही जिंदगी का बोझ उठाता है ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा मेरा लाल। तो जाहिर सी बात है, अच्छी खुराक पर इसी का तो हक पलता है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ऐसा तो कोई सौतेला बाप भी नहीं करता जिस तरह तुम सगे बाप होकर उसके साथ करते हो। नबील तुम्हें कुछ समझाओ ना। मैं नहीं बने, आप दोनों के मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहता। आप लोग का मामला है, आप ही संभालें। ये देखो, ये तो बाप से भी 10 हाथ आगे निकला। मेरी बात का यकीन करें, 10 हाथ नहीं, इंशाल्लाह 100 हाथ आगे बढ़ेगा। मैं तो मामूली दुकानदार हूं, लेकिन इंशाल्लाह बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पूरी दुनिया में बाप का नाम रोशन करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन एजाज, तुम रहमत की नाकदरी करके नेमत को संभाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फो अम्मा, खुदा के लिए अब बस भी करें। ये आपकी रोज रोज की तकरीरें सुनकर ना वाकई बेजार हो गया हूँ। पूरा खाने का मजा खराब कर रही हैं आप। दादी अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बैठते उठते ऐसी ही बातें करते रहती हैं, और ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो रहा उसके ऊपर। यार सारा दिन घर में फारिग बैठती है ना, इसीलिए इतना सोचती रहती है। घर से बाहर निकले, कमाने की कोशिश करे, फिर पता चले कितने जतन करने पड़ते हैं। ये ले, कॉफी भी आ गई, चाय भी आ गई। बात सुनो, तुम्हें क्या मजलूमियत के रोना रोती रहती हो दादी के सामने? तुम्हारी वजह से दादी रोज अब्बा को बातें सुनाती है। मैं? अरे उस मासूम के पीछे क्यों पड़ गए? वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। दादी ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अगर ये ना हो ना तो इस घर में फसाद ही ना हो। खुदा का खौफ खाओ तुम दोनों बाप बेटे। ना वो बोझ है और ना वो नकारा है। फसाद तो वो करती ही नहीं है। तो फिर ये रोज रोज का रोना किस बात का? हर चीज तो मुहैया कर रहा हूँ, इतनी महंगाई में भी 4 जन को पाल रहा हूँ। तो इससे मैंने कब इनकार किया है? तुम पाल रहे हो 4 जनों को, लेकिन जो बच्चे में फर्क पैदा कर रहे हो। दादी अगर मैं आपको इतना ही बुरा लगता हूँ तो एक काम करता हूँ, उठ के चला जाता हूँ। अरे तू क्यों कहीं जाएगा? आराम से पीछे बैठ के कॉफी एंजॉय कर। सादिया, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आ गई दादी। सारी बोटियां खत्म मत करना, पता चला सारी बोटियां डचेर ली। तुम तो खा चुके हो ना, उसको सुकून से खाने दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, रो रही हो बेटा? दादी खुदा का वास्ता है आपको, खुदा का वास्ता है, अबू से झगड़ा मत किया करें मेरे लिए। मुझे लगता है आप जितना उन्हें डांटती हैं वो शायद मुझसे और ज्यादा चिढ़ना शुरू हो जाती है।
बेटा मैं झगड़ा खुद पड़ती हूँ उनसे। मैं तो उसे सिर्फ समझाती हूँ कि बच्चों में फर्क ना किया करे। करने दे उन्हें दादी, वो जो चाहते जैसा चाहते उन्हें करने दिया करे, लेकिन मेरे लिए कुछ मत बोला करे उन्हें। बेटा मुझे शौक थोड़ी दिल कुड़ता है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मोहब्बत और शफकत का हकदार सिर्फ बेटा है। बेटी पर आया धन, बस उसकी शादी करके उसको विदा कर दो, यही उसकी जिम्मेदारी है। काश मैं लड़का होती। अब तुम शुरू हो जाओ। बेटा ये तो हम इंसानों की जहनों का फर्क है, वरना जितना अहम बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। कभी ये बात मत सोचना, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा। एहसास? अल्लाह करे मेरी जीते जी हो जाए ऐसा। एक लगाऊंगी अब मैं। वो 2 बाप बेटे कम है क्या जो तुम भी मेरा जी जलाओगी? क्या करूं? आप बताएं मुझे दादी, मैं क्या करूं? मुस्कुराओ बेटा, रोया मत करो। बाप ना सही, तुम्हारी दादी तो सबके वारी है ना तुम पर। खुदा का शुक्र है दादी, अब्बा क्या अम्मा से भी इसी तरह चिढ़ते थे? हाँ बेटा, इस खानदान के मर्दों के जहन में पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि औरत जो है सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसको ना चाहते हुए भी निभाना है। वही सोच तुम्हारे बाप की है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। देख तेरी बाई कैसे चमकाती है, बिल्कुल लश्कारे मार रही है। क्यों? बाप थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कौन सी बात है? तू तो जानता है, तू तो मेरा राजा शहजादा बेटा है। चल अंदर नाश्ता करते हैं। बाप अब देर हो रही है, यूनिवर्सिटी में कर लूंगा ना नाश्ता। अच्छा तो चल एक काम कर, ये कुछ पैसे पकड़ ले, डट के नाश्ता करना और बाकी पैसों के पेट्रोल भर देना। बाप थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तू तो जानता है तुझ में मेरी जान बसी हुई है। जी बाप, बस मैं चलता हूँ। एहतियात से बाइक चलाना, आयतल कुर्सी पढ़ के जाना। डोंट वरी डैड, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, शाम को मिलेंगे। डोंट वरी डैड। माशाल्लाह, अंग्रेजी बोलते हुए कितना अच्छा लगता है। डोंट वरी, ठीक है फिर, डोंट वरी। सानिया बेटा जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ दादी। हल्का सा गरम कर लिया? जी जी कर लिया है। भाई पढ़ते भी कितना अच्छा लग रहा है ना। लग तो रहा है। अच्छा बैठो। क्यों? उठाओ, तेल लगाऊंगी तुम्हारे सर में, आ जाओ। अच्छा लगा दे। कैसा खुश्क सर हो रहा है। दादी मेरी एक दोस्त थी अंबर कॉलेज में, आपको याद है? वहाँ याद तो है। आपको पता है उसके अब्बू ने भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया है। दादी काश मैं अब्बा को बोल पाती कि मुझे भी आगे पढ़ना है। लो भाई, पता नहीं कॉलेज जाने पर ही तुम्हारे कैसे सब्र किए बैठा हुआ है। आगे का तो सुनेगा भी नहीं।
अम्मा कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अफरा तफरी मचाई भी है। सब खैर तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। वो सौदा जो आपने मंगाया था ले आया हूँ। हाँ रखो, अभी रखवाती हूँ। बच्ची के तेल तो लगा दूं। कैसा खुश्क सर हो रहा है। क्यों खामखा तेल जाया कर रहे हैं? इसके सर में तो भूसा भरा हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है तेल लगाना है तो मेरे हीरो के सर में लगाए ना। नबील। जी अब्बा। आओ बात सुनो। जी। अरे उठो तुम, उठो। जी। इधर नहीं, यहाँ बैठो ना। दादी के हाथों तेल लगवा दो। तेल? अब्बा मैं तेल वेल कहाँ लगाता हूँ? यार तेल की मालिश करवाओगे तो दिमाग दौड़ेगा। अब्बा मेरा दिमाग वैसे ही बहुत तेज दौड़ता है, और अगर तेल लगवा लूंगा तो हेयर स्टाइल बनाया हुआ खराब हो जाएगा। अच्छा तो ना लगवाओ, कोई मसला नहीं। जैसे तुम खुश हो, जाओ जाओ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, जाओ। थैंक यू बस। जाओ। ओ हाँ अम्मा, बताना भूल गया, तो सौदे में सूजी लाया हूँ, साथ में खुश्क मेवा और देसी घी। नबील के लिए ना पिंजीरी बना दीजिएगा, और रोज सुबह नाश्ते से पहले बिला नागा खिला दें। अब देखे ना, इम्तिहान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी खुराक खाएगा तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे लाएगा। अच्छा बना दूंगी। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सौदा खुद ब खुद किचन पहुंचेगा। जाओ रख कर आओ, और साथ में कड़क चाय पिलाना। जी अब्बा। हर चीज पता नहीं क्यों पड़ती है, जैसे खुद का तो दिमाग ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था भूसा भरा हुआ है, भूसा। चाय भिजवा दें। चलो ठीक है, फिर माल आज ही पहुंचना चाहिए। ओके ओके, बड़ी नवाजिश। जीती रहो। अब्बा अम्मा बात आपकी सुन भी ली और समझ भी ली, मगर मेरा फैसला अटल है, आगे कोई पढ़ाई जरूरत नहीं। बेटा कुछ तो नर्म अंदाज में सोचो। अगर 4 जमातें और पढ़ लेगी तो क्या हर्ज है? कह दिया ना अम्मा, खामखा आपसे जिद करके मैं हामी नहीं भरूंगा। अरे भाई 12 जमातें पढ़ा दी, अब और कितना पढ़ाऊं? आज के दौर में 12 जमातों की क्या हैसियत? बेटा उसका अपना भी तो शौक है ना पढ़ने का। अम्मा देखें, आप बस उसकी शादी का सोचें, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे ताकि हम उसे रुखसत कर सकें। जल्दी से क्या मुराद? अरे कोई रिश्ता भी तो हो ढंग का, जब तक उसको प्राइवेट ही पढ़ने की इजाजत दे दो। माँ आपको क्या लगता है मैं किसी खजाने के मुंह पे बैठा हूँ? अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं भाई, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, और हर 6 महीने नबील की फीस देनी पड़ती है, वो भी लाखों में। कहाँ से आते हैं ये सारे पैसे? तुम ज्यादती कर रहे हो बेटी के साथ। बेटे पर तो लाखों खर्च कर रहे हैं और बेटी महरूम। ये तो नाइंसाफी है बेटा। नहीं अम्मा, कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा। अरे भाई नबील लड़का है, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना जरूरी है। खामखा इसके शौक पूरे करने में लाखों रुपए क्यों जाया करूं? क्या हासिल होगा मुझे? भाई नबील बेटा है मेरा, अगर इस पे पैसे खर्च कर भी रहा हूं तो जायज है। कल को अच्छी नौकरी करेगा, आपका और मेरा सहारा बनेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, और ये सादिया शादी करके अपने घर चली जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, तो खामखा क्यों मैं सरदर्द में पड़ूं? अरे बाप भी कभी नफा और नुकसान देखकर पालता है औलाद को। बाप का तो फर्ज है कि औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे। अम्मा बस, अब मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे भी चंद लोगों से मैंने बात कर ली है, अब बात होगी तो सिर्फ इस रिश्ते के बारे में, वरना कोई बात नहीं। अब्बा अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दे उसे। तो पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। तुम खामखा इन चक्रों में ना पड़ो, तुम बस अपने बारे में सोचो। ये मेरा मसला, मैं ही इसे हल करूंगा।
ठीक है। बस कर दो बेटा। तुमने सुना नहीं कितने सख्त जवाब दिए उसने। दादी मैं शादी नहीं करूंगी। क्या करोगी बेटा? अपने बाप की घूरती हुई आंखें और बोझ होने के ताने सुनती रहोगी। कोई बात नहीं, सुन लूंगी मैं सब कुछ। कम से कम यहाँ पे आप है ना मेरे साथ। जहाँ शादी होके जाऊंगी वहां कौन होगा? यहाँ कोई मुझे कुछ कहता है और अगर मैं रो जाती हूँ कम से कम आप हैं मुझे चुप कराने के लिए। वहां कौन चुप कराएगा दादी? हमारी सास होंगी ना बेटा, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें वहां रोने की जरूरत पड़े। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बस कर। चाय तो लो बेटा। जी शुक्रिया। तुम्हारे बहन भाई कितने? इकलौता हूँ, बहन भाई कोई नहीं है। अच्छा, और माँ बाप? अम्मा, शोएब बिल्कुल अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं है। वो खुद का घर है और माशाल्लाह जबरदस्त सरकारी नौकरी भी है। अच्छा, और पढ़ाई कितनी की बेटा? मास्टर्स किया हुआ है मैंने। माशाल्लाह। तो फिर अगले हफ्ते निकाह और रुखसती करवा देते हैं सादगी से। क्यों अम्मा? एजाज, इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी वाली कौन सी बात है? अब देखें ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि खामखा बात खराब हो जाती है। एजाज, तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना, एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं है। अरे तैयारी कैसी अम्मा, हम कौन सा सारे शहर को बुलाने वाले हैं, और वैसे भी शोएब के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तो बस सादगी से शादी करा देंगे और सादिया खुशी खुशी रुखसत अपने घर चली जाएगी। मगर एजाज। क्यों शोएब? जैसे आप लोग बेहतर समझे। चले चले मुंह मीठा करें। ये ले पकड़े। जी शहजाद साहब, इजाज बात कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, वो मेरा लड़का आएगा तो काइंडली उसे पेमेंट कर दें, आज मुझे सख्त जरूरत है। जी पप्पू है उसका नाम। ओके जी, बड़ी मेहरबानी। एजाज, ऐसी क्या आफत आ गई जो बेटी को आनन फानन रुखसत कर रहे हो? अरे खुदा माफ करे, कोई आफत नहीं आ गई अम्मा, मैं बस अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहता हूँ। और माशाल्लाह ये शोएब जो है ना, बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, और जिसकी कोई आगे ना पीछे, और उसकी माली हैसियत देखी है तुमने? तो आजकल के जमाने में ये तो गनीमत है माँ। जिसके आगे पीछे कोई ना हो ना, उसके घर में लड़की बड़े सुकून से रहती है। मेरी बच्ची ने सारी जिंदगी तरस तरस के गुजारी, तो क्या शादी के बाद भी तरसेगी? थोड़ा सा सब्र कर लेती, इससे बेहतर कोई रिश्ता मिल जाता। माजरत से अम्मा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपको इस रिश्ते में बुराई क्या नजर आ रही है? अब जाती घर खाता कमाता है, और मजे की बात यह है कि इसमें मेरा एक ढेला नहीं लगेगा, ना जहेज पे कोई खर्चा और ना ही शादी पे पैसे जाया होंगे। क्या खाली हाथ रुखसत करोगे बेटी को, लावारिसों की तरह? अम्मा 1000 बार कह चुका हूं, मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं है। भाई पाल पोस कर खिला पिला के बड़ा किया है, क्या ये काफी नहीं है? अरे एजाज, बस अम्मा बस,
आप खामखा बात से बात निकालती हैं। खुदा के लिए ये सारी बातें छोड़े और लड़की की निकाह की तैयारी करें। भाई नबील बेटा है मेरा, अगर इस पे पैसे खर्च कर भी रहा हूं तो जायज है। कल को अच्छी नौकरी करेगा, आपका और मेरा सहारा बनेगा, अच्छे पैसे कमाएगा। और ये सादिया शादी करके अपने घर चली जाएगी, पराई हो जाएगी, तो खामखा क्यों मैं सरदर्द में पड़ूं। वैसे भी चंद लोगों से मैंने बात कर ली है, अब बात होगी तो सिर्फ इस रिश्ते के बारे में, वरना कोई बात नहीं। अब किस बात का रोना है? पता तो है कल। नबील भाई प्लीज तुम अब्बा को। सादिया, अब्बा मेरी बात जरूर मानते हैं, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे मामले में मेरी बात मानते हैं। उन्हें मैंने जब भी तुम्हारी किसी बात पर फोर्स करने की कोशिश की है तो उन्होंने हमेशा मुझे टोक दिया है। जानती हूँ। तो फिर ऐसे उदास और परेशान मत बैठो। मैं तो कहता हूँ कि शादी कर लो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो इस घर के हालात को, और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बेहतर यही है कि अब्बा जैसा कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाओ। ओके? समझ गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। जाता है देखे। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियां। दादी पक्का ख्याल रखिएगा। जीती रहो बेटा, फिक्र नहीं करो। तुम देखना, एक ना एक दिन उसको जरूर तुम्हारा एहसास होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई, कोई ख़ास इंतज़ामात में नहीं कर पाया। उसकी एक वजह तो ये है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ताया और ताई ने मुझे पाला, फिर वो भी एक एक करके दुनिया से चले गए।
दूसरी वजह ये कि मेरे पास कोई ख़ास नौकरी नहीं थी। लेकिन आप बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा निकाह तय हुआ मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। इसलिए मैंने सोचा है कि जो ख्वाहिशात आपकी शादी से पहले पूरी नहीं हो सकी वो एक एक करके मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो बताइए, सबसे पहले आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी की जाए? आप प्लीज़ अब्बा से बात करें ना कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ दादी। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। आप प्लीज़ जाके एक दफ़ा तो उनसे बोले ना कि मुझे पढ़ने दें। कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई शौक, कोई ख्वाहिश तो होगी आपकी। कुछ नहीं है। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मायूस हैं? नहीं, मायूस नहीं हूँ मैं। फिर आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वो कभी दादी के बगैर रही नहीं हो ना, इसलिए शायद। बस इतनी सी बात। कल सुबह होते ही मैं आपको अपनी दादी से मिलवाने ले जाऊंगा। आप जब जब कहेंगी मैं मिलवा दिया करूंगा। अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूं आपसे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? हाँ, अभी अभी हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है। पहले दोस्ती, फिर एक दूसरे का ख्याल रखना, उसके बाद जाके मोहब्बत। आपने बताया नहीं आपको रिंग कैसी लगी? बहुत प्यारी। आप इससे भी ज्यादा अच्छी हैं। दादी, अरे मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जीते रहो मेरा बच्चा। वालेकुम। ये आपके लिए। हाँ, ये ले। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं, बस कौन सा तकल्लुफ? बेटा अच्छा थोड़ी लगता है ये। अंकल और नबील नजर नहीं आ रहे? बेटा इजाज तो गया है होलसेल मार्केट, कुछ सामान लेना था उसे। और नबील कह रहा था कि दोस्तों की तरफ जा रहा है पढ़ने के लिए, साथ पढ़ाई करेगा। ये अंकल बहुत अच्छा कर रहे हैं कि नबील की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हाँ ये तो बात ठीक है। एक मिनट। दादी, इन्हें क्या हुआ? आगे पढ़ना चाहती थी। एजाज ने 12वीं के बाद इसकी शादी का फैसला कर लिया। बस इसी बात का दुख है इसे। ओह, तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छी लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा और भूल जाएगी सब। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सादिया, कहाँ भाई? शुएब किचन में हूँ। आ भी जाओ भाई, किन कामों में लगी रहती हो? एक सेकंड बस, आ गई आ गई। वो बर्तन धो रही थी। आ जाओ जल्दी, मेरे साथ आके बैठो। बैठो बैठो। क्या हुआ? क्या बात है? इसे खोल के देखो। क्या है ये? खोलो खोलो। अच्छा,
बुक्स लाए आप शोए? क्यों? तुम्हारे लिए ये लैपटॉप। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर रही हो और मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हारे लिए फॉर्म भी लेके आया हूं। आपको किसने बताया ये? कुछ तुम्हारे रवैये ने और कुछ दादी ने। कम ऑन सादिया, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकूं, और तुम रो रही हो। लाओ ये बुक्स मैं वापस कर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। देखिए कहाँ रो रही हूँ मैं। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। जज़ाकल्लाह शोए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये जो भी कुछ मैंने किया है, इसके मुआवजे के तौर पर एक कप चाय तो मिल सकती होगी। जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अभी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय। बस फिर जल्दी से ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। बेटा, मैं सोच रही थी कि सादिया को 1-2 दिन के लिए घर ले आए। सादिया को? किस खुशी में? अम्मा इतनी मुश्किल से तो उसको रुखसत किया है, वो माशाल्लाह अपने घर में खुश है, तो उसे वही रहने दे। यहाँ बुलाने का क्या फायदा? अब्बा, अब्बा, मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, दिखाओ क्या क्या हुआ क्या? ये देखिए, फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हो गया हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी जान। देख रही है अम्मा, देख रहे मेरे बेटे ने सीना चौड़ा कर दिया। अब तो पूरे मोहल्ले में मैं आकर के चलूंगा। अरे बेटा, मुझे तो प्यार दे दो। हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रख के हर कदम पे कामयाब करे। बेटा, सादिया को तो फोन कर दो, बल्कि ऐसा करो कि मिठाई लेके उसके घर चले जाओ, खुश हो जाएगी बेचारी। अरे माँ, बार बार सादिया का जिक्र क्यों करती है? सादिया को छोड़े ना, सादिया को इससे क्या लेना देना। ये हमारी खुशी है, हम मनाएंगे, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तो खामोश क्यों बैठे हो? इतना जबरदस्त रिजल्ट लाए हो, ये बताओ कि इनाम में क्या लोगे? अब्बा, वो बेझिझक के बता दो, क्या दो? वो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाना चाहता? जी। पर क्यों? अब्बा, वहां पर जॉब्स के ऑप्शंस हैं, आईटी की बहुत वैल्यू है वहां पर। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी बात दुरुस्त है मेरी जान, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, नौकरी तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाँ अब्बा, नौकरी तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन वो बात तो नहीं है ना। जो मैं वहां पर 2-3 साल में कमा सकता हूँ, या मैं 20-30 साल में भी नहीं कमा सकूंगा। अगर नबील बेटा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है ना, तुम यहाँ मेहनत करोगे वो यहाँ भी मिलेगा। दादी, हर बात में आप नसीब को बीच में लेकर क्यों आ जाती हैं? इंसान की कोशिश भी कुछ मैटर करती है। वो अपनी कोशिशों से नसीब को बदल सकता है। अब मेरे पास बस यही मौका है और मैं इसे जाया नहीं कर सकता। डॉलरों में कमाऊंगा, हम सबके फ्यूचर का सवाल है। और आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आप लोगों को अपने पास बुला लूंगा ना। अच्छा, सुना तो ठीक है बेटा, पर ये बताओ कि मतलब खर्चा कितना होगा? आप ज्यादा नहीं, बस 30-35 लाख रुपए। 30-35 लाख रुपए? अब आप इतना तो खर्चा होगा ना। टिकट है, वीजा है, फिर मेरे अपने अखराजात भी तो है ना। बेटा, अब्बा, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। हर हाल में
और हर सूरत। अरे बेटा मगर 32-35 लाख। तीस 35 लाख मतलब ये कोई छोटी रकम तो नहीं। और मैं क्या सोचा अब्बा आपने? बेटा मैं बस हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो ना, अगर बाइक भी बेच दूं और अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दूं तो बमुश्किल 6-8 लाख रुपए होते हैं। तो बाकी के पैसे मतलब अब्बा फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये घर है ना। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर तो है। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप ऐसा करें कि इस घर को बेच दें। क्या? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हम रहेंगे कहाँ? फिक्र क्यों कर रही हैं? जब मैं बाहर जाऊंगा तो इतना कमाऊंगा कि अब्बा को काम करने भी नहीं दूंगा और करियाने की दुकान पे बैठने भी नहीं दूंगा आपको। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पे। दादो क्या हो गया आपको? किराए के घर में रह लेगा कुछ अरसे के लिए। किराया भी भेजूंगा, घर के खर्च भी भेजूंगा और कुछ ही दिनों की बात है फिर आप लोग को बुला लूंगा मैं। अच्छा वैसे माँ बात तो ठीक कर रहा है। इजाज बहुत मुश्किल में आ जाओगे तुम। दादी अब बात का पतंगर क्यों बना रही हैं आप? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है ना। अरे अम्मा आप फिक्र ना करें, वो सही तो कह रहा है। अब देखें ना, औलाद के मुस्तकबिल के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और वो कह तो रहा है इंशाल्लाह हम भी वहां चले जाएंगे, हमारा ही बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। इजाज और रही बात छत की तो मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे जो दिल चाहे तुम बाप बेटा करो, हमसे कोई मतलब नहीं। चलें फिर। ये क्या, आज इतनी खुशी का दिन है और आपकी आंख में आंसू? फाइनली आज आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं और आपको अपने मतलब की जॉब भी मिल गई है। आज आपके ऑफिस का फर्स्ट डे है। वैसे आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत की है सादिया। नहीं शुएब, ये ख्वाब मेरी मेहनत और मेरी कोशिश से नहीं बल्कि आपके साथ से मुकम्मल हुआ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। सादिया, ये सब मेरी मोहब्बत है आपके लिए। अच्छा अब चलें, ऑफिस जाने से पहले बाबा और दादी से भी तो मिलना है। हाँ, क्या हुआ, रुक क्यों गई? मेरे अब्बा को मेरी पढ़ाई के बारे में मत बताइएगा। उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगे। आपने अपनी पढ़ाई अपने शौहर की मर्जी और खुशी से कंप्लीट की है। असूलन तो उन्हें नाराज होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर उन्हें कुछ कहा तो बड़े हैं, सुन लेंगे।
लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दादी को बहुत खुशी होगी। हाँ, दादी तो बहुत खुश होंगी मेरे लिए। चलें अब। चले। चलिए। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज तुमने फोन का जवाब तो दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म है नबील? मेरे मिस कॉल्स नहीं देखे तुमने तो फिर कॉल बैक क्यों नहीं करते? क्यों इस बात को तड़पा रहे हो? तुम्हें तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मैं किस मुश्किलात से गुजर रहा हूँ? पर घर का किराया देना है, बाकी अखराजात है, कहाँ से आएंगे पैसे? तो अब्बा क्या करूं, यहाँ मेरे इतने खर्चे हैं, मेरा बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। तो गए क्यों थे? और जाते जाते मुझे भी कंगाल कर गए। अब तुम खुद ही बताओ, मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वहां वाकई इतनी तंगी है ना तो फिर वापस क्यों नहीं चले आते? यहाँ नौकरी कर लो, हमारी देखभाल कर लो। अब्बा इन हालात में मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। और हाँ, वो मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? ऐसे शादी कैसे कर सकते हो? किससे पूछ के? और शादी किससे करोगे? वो मेरी क्लासमेट है। मैं क्या करूं इन हालात में? मेरे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अब्बा मैं बात करता हूँ अब्बा बाद में आपसे। नबील मेरी पूरी बात तो सुन। नबील! एजाज, क्या हुआ? क्या कह रहा है नबील? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूं मैं? और तुम ये रोज मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती? क्या बताना चाह रही हो? कुछ नहीं अब्बा। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ले जाओ अपनी बेगम को। जाओ बेटा, ऐसे लोग किसी अपनाइयत और किसी रिश्ते के काबिल नहीं होते। जाओ और कभी पलट कर यहाँ मत देख। हाँ, कभी पलट के नहीं देखना। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ। अरे नबील की कॉल। भरी हो गया। अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत बदनसीब हो एजाज, बहुत बदनसीब। हाँ अम्मा, हाँ क्यों बदनसीब? खुश? कुछ और कहना है वो भी कहते। खुदा के बंदे, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? जान लोगे क्या? 1000 बार कहा, जब पैसे होंगे तो दे दूंगा। इतने बेहस कैसे हो गए तुम नबील? माँ का फोन उठाना भी छोड़ दिया। दादी की मौत पर आए। अब मेरी बीमारी के बारे में सुनकर तुम्हारा दिल पिघला। मैं तो अकेला हो गया हूं बिल्कुल। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब्बा, पानी पी ले। तुम बाज नहीं आओगी? फिर आ गई? जी, और अब मैं आपको कहीं भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक दादी थी
फिर भी कुछ तसल्ली थी। अब आप चाहे मुझे डांटे या जितनी नफरत करनी है करें, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जा सकती अब्बा। ये ले, प्लीज पानी पी ली। अब्बा जिद छोड़। अब्बा, आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, कोई दवाई ली आपने? अच्छा आए मेरे साथ चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी, चले। क्यों मुझे और शर्मिंदा कर रही हो? मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप, मैं जानती हूँ आप नहीं जाएंगे। बस कर देना अब्बा, बस कर दे, जिद छोड़ दे। मैं आपको कुछ जताना नहीं चाहती अब्बा, मैं औलाद हूँ आपकी, आपकी अपनी बेटी हूँ, सिर्फ बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ। क्या मांगा है मैंने आज तक आपसे? कुछ भी तो नहीं मांगा अब्बा। प्लीज मुझसे मेरा ये हक मत छीने अब्बा, प्लीज। ये क्या कर रही हो? मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ अब्बा, देखिए ना बाल कितने खुश्क हो रहे हैं। मेरे जैसे बदकिस्मत लोग होते हैं जो औलाद बेटा बेटी में फर्क करते हैं, बेटे को बेटी पर तरजीह देते हैं, यहां तक कि उनका जायज हक छीन लेते हैं। अब्बा रोए तो नहीं प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती भी प्यार से नहीं देखा, यहां तक कि एक मीठा अल्फाज भी नहीं बोला। तुम हमेशा मेरे लिए रोती रही और आज मेरे आंसुओं देखकर तुम तड़प उठी। किस मिट्टी की बनी हो? और वो नबील, उसे तो मैंने कलेजा का टुकड़ा बनाकर पाला था और वो मुझे छोड़कर चले गए। पलट कर भी नहीं देखा कि उसका बाप जिंदा है या मर गया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें मोहब्बत और शफकत से महरूम रखा। तुम्हारे हिस्से का प्यार और पैसा भी नबील को दे दिया और तुमसे पूछा तक नहीं। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दो। अपने इस
बदनसीब, आपको माफ कर। नहीं, मेरे दिल में तो आपके लिए कोई शिकवा नहीं। रिश्ते रिश्ते एहसास से मजबूत होते हैं ना अब्बा। को मेरा एहसास हो गया, मेरे लिए ये बहुत है। बस कर दें अब्बा प्लीज।